एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाके खड़ी हो गई। वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वे उनके लिए कुएं से पानी निकालें, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाएं। इतने देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को अपने हाथ का संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या झेपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसकी धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों या कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीच सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपनी धर्म या जाति से नहीं।